सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आप देख सकते हो कि सुबह की सुंदर सी सुबह हो चुकी थी और हमारी जो सैली बिटिया थी वो खड़ी हुई थी ग्रिल पे, क्योंकि उसको आदत है कि जब भी वो उठ करके आती है, उठती है जब वो सुबह सुबह, तो वो सबसे पहले ग्रिल पर आती है सबको देखने के लिए, क्योंकि सबको देखते ही राम राम नमस्ते करती है, जो कि उसके अंदर बहुत अच्छी आदत है। थोड़ी देर के बाद, टाइम बीतने के बाद, मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था मीशो से, तो वो मुझे रिसीव हुआ और उसके बाद थोड़ी देर के बाद सैली घर पे आ चुकी थी। तो देख सकते हो आप, आज शैतानी कुछ ज़्यादा ही कर रही थी। वो दिखा रही थी, उसकी हाथ में ना थोड़ी सी सुई चुभ गई थी। उसकी मम्मी सिलाई करती हैं, तो सिलाई की जो मशीन की सुई होती है, वो से कुछ शैतानी कर रही होगी तो उसको लग गई थी। तो वो सबको जा जा के दिखा रही थी, दादी को, बाबा को, बुआ को, कि देखो मेरे हाथ में बहुत चोट लग गई, आज मुझे बहुत खून निकल आया। जबकि लगा कुछ नहीं था, पर वो इतनी नटखट, इतनी शैतान है कि बस कुछ कहो मत ना। ये मान के चलो कि ठाकुर जी का स्वरूप है उसके अंदर, इतनी शैतान है, इतनी नटखट है और सबको बहुत खिलाती है और सबको बहुत हँसाती है। जिसे कहते हैं, उसके साथ जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि अ, बहुत आनंद आता है, क्योंकि छोटे बच्चे ना बहुत प्यारे होते हैं और वो तो बहुत ज़्यादा ही चंचल है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो देखो, मम्मी भी खाना खा रही थी, तो वो भी मम्मी के साथ शैतानी करने में लगी हुई थी और देख रही थी, मैं वीडियो उसका शूट कर रही थी, तो कि बुआ क्या कर रही है। इसी बीच खाने का टाइम हो चुका था, तो हमने खाई गरम गरम रोटियां। चटनी के साथ बनाई थी आज चटनी घर में, क्योंकि मन कर रहा था कि आज चटनी बनाई जाए। इसी बीच जो छोटी बहन थी, उसका फ़ोन आया था चाचा की लड़की का कि उसके यहाँ सालगिरह है, तो वहाँ जाना है। तो फिर मैंने चूड़ियाँ वगैरह निकाली और हम लोग फिर अपना जो भी ड्रेसअप था वो करके रेडी हो चुके थे, क्योंकि शाम होने वाली थी और उसने थोड़ा जल्दी बुलाया था। तो फिर मैंने शाम के प्रसाद के लिए खीर बना ली थी ठाकुर जी के लिए, शक्कर वाली। तो ये खीर प्रसाद तैयार हो गया था और देखो सभी घर में तैयार हो रहे हैं जाने के लिए क्योंकि जाना था और मौसम भी अभी ठंडा है, तो टाइम से निकलना था। तो फिर मुझे थोड़ा सा कुछ इनकम्प्लीट लगा, तो मैंने फिर ये नेकलेस निकाल लिया अपने लिए और फिर मैंने ये ठाकुर जी को और मंदिर में भोग लगाया, सब प्रसादी वगैरह सब की। उसके बाद में पूजा वगैरह की, आरती वगैरह की, तो ताकि जाने से पहले ठाकुर जी की जो सेवा है वो पूर्ण हो जाए और फिर हम आराम से निश्चिंत होके जा सकें। उसके बाद में आप देख सकते हो आरती वगैरह चल रही है अभी लाल जी की, और अब मैं तैयार हो चुकी थी ओवरऑल कम्प्लीटली। ठाकुर जी की साइड से भी अब सारा काम पूरा हो चुका था, सारी सेवा पूरी हो चुकी थी। तो मैंने फिर ऊपर सबको आवाज़ लगाई कि आप लोग नीचे आ जाओ। उसके बाद में जो कुछ देना वेना था उसके लिए, तो वो निकाला गिफ्ट वगैरह। उसके लिए एक सूट लेकर के गए थे, वो मैंने सूट नहीं किया इसमें वीडियो में। तो फिर वो सूट वगैरह निकालने के बाद में हम लोग निकल चुके थे। ये देखो, ये हमारा रास्ते का व्यू था थोड़ा कुछ रास्ते की क्लिप ली थी मैंने थोड़ी मोटी, तो वो मैंने निकल रहे थे तो लगा कि चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। तो फिर हम पहुंचने ही वाले थे, थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएंगे घर पे, क्योंकि ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है और हम लोग रिक्शे में बैठे हुए थे। तो क्योंकि भाई और जो बेटा था वो बाइक से गए थे और हम लोग फिर रिक्शे से जा रहे थे, क्योंकि एक साथ सारे जने नहीं आ पाते। तो इस वजह से फिर हमने रिक्शा कर लिया था, ई रिक्शा। तो फिर उस पर बैठ के हम लोग आगे के लिए निकल गए थे। फिर थोड़ी देर के बाद भाई हमें मिल गया, तो उसने हमें फिर घर पहुंचा दिया। देखो, फिर हम लोग गए तो उसके बाद में चाय वगैरह पी और केक कटने की फिर तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि एनिवर्सरी थी आज उनकी। एनिवर्सरी को 13 साल कंप्लीट हो चुके थे। तो उसके बाद आज उनकी बेटी ने मतलब ज़िद की थी कि नहीं, मेरी मतलब मम्मी आज तुम एनिवर्सरी ज़रूर मनाओ। तो बच्चे तो होते ही हैं, आपको पता है, नटखट। तो बच्चों की ज़िद के आगे फिर करना ही पड़ता है थोड़े मोटे जो भी ओकेजन्स वगैरह होते हैं। तो ये है, इस तरीके से फिर उन लोगों ने अपना केक वगैरह काटा, सेलिब्रेट किया। सब ने थोड़ा मोटा डांस वगैरह भी किया, केक वगैरह खाया उसके बाद में। और अभी देखना आप, ये केक कटने के बाद में फिर ये शादी की जो वीडियो थी उनकी, वो चल रही थी ऊपर। तो ये बेटी है साथ में, तो तीनों, माँ ने, बेटी ने और उनके हस्बैंड ने क्या कहते हैं, अपना केक काटा। केक काटने के बाद में फिर केक सबको डिस्ट्रीब्यूट किया और सबने फिर केक खाया। केक खाने के बाद में फिर आती है बारी डांस की।
तो देखना अभी सारे के सारे कैसे डांस करेंगे, और बहुत मतलब जिसे कहते हैं सारे लोग मिल जाते हैं तो फिर बहुत अच्छा सा माहौल बन जाता है। उसके बाद सिया कह रही थी कि मम्मा केक खाने के बाद में आप डांस करें ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि उन दोनों ने मम्मी बेटी ने दोनों ने कितना डांस किया, देखो आप। तो फिर उसके बाद में खाना वगैरह हुआ, और खाना वगैरह बच्चों ने पहले खाना खाया, बच्चों को खिलाया गया पहले, फिर सभी बड़े जनों ने भी खाना खाया, और फिर उसके बाद हम लोग घर आ चुके थे। और घर आने के बाद में फिर मैंने थोड़ा-सा तापा हीटर पे क्योंकि थोड़ी अभी ठंड लग जाती है रास्ते में आओ हवा वगैरह। उसके बाद फिर हमारा ब्लॉग होता है ख़त्म। कैसा लगा आपको ज़रूर से बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट